Bacteria is a prokaryotic organism and they play important role for the development of the health and causing disease in human beings and are present in our environment. बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये लेस कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू लेक ऑफ न्यूक्लियस and the absence of membrane bounded organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसको काफ़ी लेयर्स ने कवर किया हुआ है और ये जो कवरिंग है ये सेल इनवेल्प कहलाती है और इनमें जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करती है और इसकी कॉम्पोजिशन जो है सेल वॉल की वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर से हुई है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर्स की थिकनेस की वजह से ही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो थिकर है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये थिनर है और ये सैंडविच बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये रिटेन करता है डाई को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये डाई को रिटेन नहीं करता। सेल वॉल जो है वो हेल्प करती है मेंटेनिंग द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो शील्ड कहलाती है, उसको कैप्सूल है वो शील्ड कहलाती है, उसको कैप्सूल कहते हैं और वो प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, अडहेशन टू अदर मेम्ब्रेन्स एंड विरुलेंस। अगर कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है ये कैप्सूल एब्सेंट हो तो उनके अंदर विरुलेंसी कम होती है। देन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल एंड इन दिस साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट। साइटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल होता है? वाटर होता है, सेल कंपोनेंट्स होते हैं, एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर जो हैं वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसा बैक्टीरिया सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो चुकी हो या रप्चर हो चुकी हो तो वो जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कम्युनिकेशन में भी अहम किरदार अदा करती है, एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड मेंटेनिंग कांस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स। और देन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी काम करती है, बैरियर के तौर पर उन आइंस और मॉलिक्यूल्स के लिए जिनको जो है ये इसकी मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करती कि टू पास आउट हो सके। और इसके अलावा ये रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और जो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेल कंपोनेंट्स में भी शामिल हैं। देन इसके बाद आता है देन नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये स्कैटर्ड होते हैं या ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम भी कहा जाता है और इनका फंक्शन जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और ये डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के अंदर ही मौजूद होती है। जब उसकी ज़रूरत होती है तब उसको यूटिलाइज किया जाता है। देन इसके बाद है न्यूक्लियोइड है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ये क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए और ये मोस्टली सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बाज़ बैक्टीरिया के अंदर ये लीनियर होता है या मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर जो एक जेनेटिक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ये स्मॉल होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा ये कि ये प्लाज्मिड जो है ये लीनियर या सर्कुलर होता है और इसके अंदर जो फ्यू जीन्स पाए जाते हैं जो कि इसकी सिलेक्टिवनेस को जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होता है तो उसकी जो अफादियत है या उसका जो काम है उसके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होता। जिनके अंदर ये पाया जाता है उसके लिए एडवांटेज है। फिर है मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द जो है वाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला